हाय प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। आज प्रस्तुत है कहानी एक चतुर लड़की। तो चलो दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक बूढ़ा व्यक्ति किसी गांव में अपनी 15 वर्ष की बेटी के साथ रहा करता था। संपत्ति के नाम पर उसके पास एक ऊंट और एक गधा था। बूढ़ा पहाड़ से लकड़ी काटकर शहर में बेचने जाया करता था। बेटी घर पर सूत काटती और घर का कामकाज करती। एक दिन बूढ़ा आदमी ऊंट पहाड़ से लकड़ियां काटकर ऊंट पर लकड़ी लादकर उन्हें बेचने नगर पहुंचा। एक मोटे और लालची जमींदार की निगाह उस पर पड़ी। उसने पास आकर पूछा, लकड़ी क्या भाव बेचोगे। बूढ़े ने कहा, 2 चांदी का टका। मोटा जमींदार बोला, तुम सारे का 6 चांदी का टका ले लो और लकड़ी मेरे घर पहुंचा दो। बूढ़ा आदमी खुशी खुशी लकड़ी लेकर जमींदार के घर पहुंचा। बूढ़े ने वायदे के अनुसार 6 चांदी का टका ले लिया। उसने जमीन पर लकड़ियों को डाल दिया और जब वह जमींदार को प्रणाम करके जाने लगा, तभी लालची जमींदार बोला, अरे तुम ये ऊंट कहाँ ले जा रहे हो, इसे यहीं बांधो। ये सुनकर बूढ़ा हक्का बक्का रह गया। बोला, मालिक ऊंट तो मेरा है। जमींदार ने कड़क कर कहा, नहीं, मैंने सौदा ऊंट सहित किया है। मैं भला ऐसा बेवकूफ नहीं जो इन लकड़ियों के बदले तुम्हें 6 चांदी का टका दे दूं। बूढ़ा आदमी गिड़गिड़ाता रहा। जमींदार ने उसकी एक न सुनी। दोनों में बहस बढ़ने लगी और दोनों राजा के दरबार में पहुंचे। राजा जमींदार से मिला हुआ था। राजा ने बूढ़े से कहा, क्या सच में तुमने सारे माल का सौदा किया था। बूढ़ा आदमी सीधा साधा था। बोला, हाँ महाराज, पर मेरा ऊंट तो 100 चांदी के टका का है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो तुम्हें सौदा करने से पूर्व सोचना था। तुम्हें सबका सौदा नहीं करना चाहिए था। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तुम्हें न्याय के अनुसार इस ऊंट को जमींदार को सौंप देना चाहिए। बूढ़ा आदमी विवश होकर अपना ऊंट जमींदार को सौंप देता है और आंसू लेकर घर लौटता है। घर आकर उसकी बेटी ने जब अपने पिता से ऊंट के विषय में पूछा तो बूढ़े ने रोते हुए सारी बात बताई। उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, कल मैं लकड़ी बेचने जाऊंगी, आप नहीं। दूसरे दिन वह लड़की पहाड़ से लकड़ियां काटकर उन्हें गधे पर लादकर बाजार पे पहुंची। लालची जमींदार की निगाह उस कमसिन लड़की पर पड़ी तो वह मनी मन सोचने लगा, इस अल्लड़ लड़की को क्या सौदा करना आता होगा। वह उसके पास जाकर बोला कि लकड़ियों का क्या भाव है। लड़की बोली, 3 चांदी का टका। जमींदार बोला, सबका 5 चांदी का टका दूंगा। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, क्या आप लकड़ी के बदले सारा एक साथ 5 टका देंगे। जमींदार ने कहा, मुझे मंजूर है, तुम लकड़ी लेकर मेरे घर चली आओ। जमींदार के घर पहुंचकर लड़की ने सारी लकड़ियां जमीन पर डालते हुए कहा, मालिक, आपका खरीदा हुआ ये गधा कहाँ बांधूं। मोटा जमींदार मनी मन बेहद प्रसन्न था। वो सोचने लगा कि मैंने कैसे इस गरीब लड़की को ठग लिया। उसने इशारा किया कि गधे को पेड़ के पास बांध दो। उस लड़की ने गधे को पेड़ के पास बांध दिया। जब जमींदार लड़की को 5 चांदी का टका देने के लिए हाथ बढ़ाने लगा तो लड़की ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। जमींदार बोला, अरे ये क्या ठिठोली कर रही हो। लड़की ने क्रोध में भरकर कहा, मैंने आपसे कहा था कि आप सारा एक साथ देंगे। जब मैंने लकड़ियां गधा सहित दी हैं तो मैं चांदी के टके के साथ आपके दोनों हाथ भी लूंगी। अब तो आपको अपने दोनों हाथ काटकर मुझे देने पड़ेंगे। ये सुनकर जमींदार घबरा गया और लड़की और जमींदार में बहस होने लगी। उन दोनों की बहस को सुनकर आसपास के पड़ोसी इकट्ठे हो गए। मामला राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने जमींदार को बचाने के लिए बहुत घुमा फिरा कर अनेक दलीलें दी, पर लड़की अपनी चतुराई से जिद पर अड़ी रही।
लड़की बोली, महाराज, जब मैंने लकड़ियों का सौदा गधे सहित किया है तो इन्हें भी 5 टके दोनों हाथ सहित देने होंगे। कल मेरे पिताजी बाजार में ऊंट बेचने आए थे। कल मेरे पिताजी बाजार में लकड़ियां बेचने आए थे तो उन्होंने लकड़ियों सहित ऊंट को भी खरीद लिया। न्याय यही कहता है कि इन्हें जब मैंने लकड़ियों के साथ इन्हें गधा दिया है तो इन्हें 5 चांदी के टके के साथ अपने दोनों हाथ काटकर मुझे देने होंगे। दरबार के सभासद भी लड़की की हाँ में लाने लगे। यह देखकर राजा सोचने लगा, यदि मैंने लड़की के साथ न्याय न किया तो सारे नगर में मेरी जगहसाई होगी। उसने जमींदार से कहा, न्याय यही कहता है कि सबका सौदा हुआ है, तुम्हें अपने दोनों हाथ कटवाने होंगे। ये सुनकर जमींदार भय से कांपने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। राजा ने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें जो कुछ कहना है इस लड़की से कहो। उस जमींदार ने लड़की से कहा कि मैं तुम्हारे पिता के समान हूँ, तुम मेरे हाथों को छोड़ दो, बदले में कुछ भी ले लो। लड़की ने कहा, ठीक है महाराज, ये जमींदार मेरे पिता के समान है, मैं इन्हें क्षमा करती हूँ, परंतु बदले में मुझे 1000 सोने की असरफी मेरे पिताजी का ऊंट और गधा वापस देना होगा। जमींदार ने लड़की को 1000 सोने की असरफियां, ऊंट और गधा लौटा दिया और लड़कियां 1000 असरफी, ऊंट और गधा लेकर खुशी खुशी अपने गांव लौट आई। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।